नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं इकाई दूसरी पाठ तीसरा इनाम इसका अध्ययन करने वाले हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, इसे भी लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं इकाई दूसरी पाठ तीसरा इनाम, जिसके रचनाकार है अरुण जी, इनाम इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो छात्रों, ये जो रचनाकार है अरुण जी का जन्म 3 जनवरी 1928 में मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जो अरुण जी हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं। अरुण जी ने विविध विधाओं पर भरपूर लेखन किया है। उनके समग्र साहित्य की 14 पुस्तकों का संकलन प्रकाशित हो चुका है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। मेरे नवरस एकांकी संकलन है। वृहद हास्य संकलन ये कहानी संग्रह है, विशेष उल्लेखनीय है। इस गद्य संबंधी अगर कहा जाए तो ये जो गद्य हैं इनाम, ये हास्य व्यंग्यात्मक निबंध हैं। किसी विषय पर तार्किक, बौद्धिक, विवेचनपूर्ण लेख निबंध है। हास्य व्यंग में उपहास मतलब मजाक का विषय प्राधान्य होता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज, शीतपेटी का आधार लेकर समाज की विभिन्न विसंगतियों पर हास्य के माध्यम से करारा व्यंग किया है। छात्रों, देखते हैं पाठ। ये पाठ देखने से पहले कुछ हमें कृतियां करनी होती हैं, जैसे बिजली बचत की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए कक्षा में ही। विद्यार्थियों से बिजली से चलने वाले साधनों के नाम पूछें। बिजली का उपयोग अन्य किन किन क्षेत्रों में होता है कहलवाएं। बिजली की बचत की आवश्यकता पर चर्चा कराएं। विद्यार्थी द्वारा किए जाने वाले उपाय बताने के लिए कहें। छात्रों, देखते हैं पाठ। इन पाठ में रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया गया है। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया। रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज, शीतपेटी। और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। लॉटरी जो पद्धति है वो विदेशी पद्धति है विज्ञापन करने का। विज्ञापन का मतलब जाहिरात। भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। प्रतियोगिता मतलब स्पर्धा। सवाल था, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है? यह आपको उत्तर लिखकर भेजना है इस प्रश्न का। 1 अप्रैल को फल निकालना था। फल यानी कि परिणाम, निकाल, ड्रॉ। जिस या जिन प्रतियोगियों का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा, उसे या उन्हें, एक से अगर अधिक लोग ऐसे हैं सही उत्तर देने वाले, तो उन्हें 1 रेफ्रिजरेटर मुफ्त दिया जाएगा। इन परिच्छेद में यह बताया है कि देसी कंपनी एक रेफ्रिजरेटर बनाया और उसकी खपत के लिए, बेचने के लिए उसे एक विज्ञापन बनाया। और विज्ञापन ऐसा था, विदेशी विज्ञापन मतलब लॉटरी पद्धति, लॉटरी सिस्टम, ड्रॉ निकालना। अखबार में दे दिया, टीवी पर दे दिया, रेडियो पर दे दिया और पूरे भारत में धूम मच गई। उसमें एक सवाल पूछा गया था, जो रेफ्रिजरेटर बनाया है, इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ है? इसका आपको उत्तर लिखना है। और इसका उत्तर कंपनी ने एक लिफाफे में लिखकर रखा है, उसे सील कर दिया है, मुहरबंद कर दिया है। अगर जो प्रतियोगी मतलब स्पर्धक उत्तर भेजने वाले उत्तर भेजेंगे, वो उत्तर मुहरबंद लिफाफे में लिखे हुए उत्तर से अगर मेल खाता है, जैसे कि वैसा होगा उत्तर, तो उन प्रतियोगियों को रेफ्रिजरेटर मुफ्त इनाम में दिया जाएगा। बस भारत में धूम मच गई।
मेरे विचार से इतने उत्तर अवश्य पहुंचे कि उनकी रद्दी बेचकर एक रेफ्रिजरेटर के दाम तो वसूल हो ही गए होंगे। लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी। हम सब बाहर छत पर लेटे थे। हेमंत ने कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे क्या? रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे? ये छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की आदत होती है। जैसे कोई मेहमान आ गए तो सोचते हैं मेहमान सोएंगे कहाँ, गाड़ी खरीदी तो बोलते गाड़ी लगाएंगे कहाँ, कोई घर में बड़ी चीज़ ले ली तो बोलते कहाँ रखेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आते रहते। तो ऐसे ही पिताजी को हेमंत ने प्रश्न पूछा है कि हम रेफ्रिजरेटर कहाँ रखेंगे। तुरंत ही औरतें बहुत खुश होती हैं, वो तुरंत जवाब देती है। तो पत्नी ने हेमंत के पिता के बजाय हेमंत की माँ ने उत्तर दिया। पत्नी ने उत्तर दिया पिताजी की पत्नी मतलब हेमंत की माँ ने। क्यों? रसोई में जगह कर लेंगे। क्यों जी? तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त मतलब अर्जी भी दे दी है ना, घरेलू पावर चाहिए उसके लिए। मैं मुस्कुरा कर बोला, लेखर मुस्कुरा कर बोले, तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो। ख्याली पुलाव पका रहे हो इसका मतलब होता है ख्याली पुलाव पकाना मतलब कल्पना में खोए जाना। मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो, ऐसे बात कर रहे हो, ऐसा सपना देख रहे हो। तो पत्नी कहती है, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो। पत्नी मस्का लगाया, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा? पर ये क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हो। वो कहते हैं कंपनी ने मोहर बंद लिफाफे में जो उत्तर रखे हैं उससे मेरे उत्तर मेल खाने को ना। पत्नी कहती, अच्छा जी, वह हमसे उड़ने लगे। उस दिन खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखा है कुछ नहीं है, ये तो उसका जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट मतलब तज्ञ विशेषज्ञ माहिर जो होते हो को रखना पड़ता है और उसके पैसे अलग बचेंगे। ओ तो समय समय पर दिमाग की लहरें दौड़ती हैं। अमिता जो है लेखक की बेटी, वो ताली पीट कर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। हेमंत ने कहा, मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। क्यूब मतलब एक पात्र होता है प्लास्टिक का, उसमें पानी भरकर रख दिया तो उसका बर्फ हो जाता है, बर्फ के टुकड़े टुकड़े बन जाते हैं, उसे क्यूब कहते हैं। अब ये छत पर सोए सोए बिस्तर पर बातें कर रहे थे खुशी खुशी से। उसी समय बाजू की छत पर एक ताऊ जी अंकल सोए हुए हैं। उन्होंने इनकी बातें सुनी और वो कहती है, तभी बगल की छत से आवाज आई, ये आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमिता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? रेस्टोरेंट मतलब उपहार गृह जहाँ नाश्ता किया जाता हो। हेमंत चिल्लाया, नहीं ताऊ जी। ताऊ जी का मतलब पिताजी के बड़े भाई या बड़े भाई जैसे। कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमा करेंगे। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बात कर रहे हो? वो तो मेरे नाम आ रहा है। ऐसे कहने पर मैंने नम्र स्वर से पड़ोसी दीनदयाल, जो पड़ोसी है उनका नाम दीनदयाल है, उनको पुकारा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है? हाँ, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। खैर कोई बात नहीं बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। बच्चे मायूस हो गए, नाराज हो गए, निराश हो गए। किस्मत की बात, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक है उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूं, मतलब लेखक अरुण जी। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते आते काफी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्लों में धूम मच गई। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू को देखने आता।
देखने आता है उसी तरह से मुझे शक है कि यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या। यह सब लॉटरी का प्रताप, कारनामा, वैभव, चमक था। पहले आने वाले को, अब एक एक फ्रिज को देखने आने लगे, रेफ्रिजरेटर को, तो घर वाली औरतों को बड़ी खुशी होती है। जो पहले पहले आए उनको पत्नी ने, लेखक की पत्नी ने, पहले आने वाले को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, खीर जैसा पदार्थ। कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी। कुछ कहते ना शिकंजी नहीं चाय पिला दो, कुछ कहते नहीं मैं चाय लेता नहीं दूध पिला दो, कहते नहीं चाय लेता नहीं दूध लेना, कोई कॉफी पिला दो। ऐसे भीड़ बढ़ती गई तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। पहले पहले आए उनको शिकंजी पिला दी, कुछ शौकीनों को चाय पिला दी, कुछ को दूध पिला दिया, कुछ को कॉफ़ी पिला दी। और बाद देखा भीड़ तो बढ़ती जा रही है, तो बस उसने हथियार टेक दिया, अब खाली पानी पिला रहे। झांकी मतलब दृश्य, देखने वालों का तांता मतलब रांग, मराठी में से रांग, लाइन बंधा था। एक जाता था, दो आते थे। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठे करके रखी थी। आठों में पानी भर कर रखा हुआ था, परंतु ये पल पल में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडे होता, दिनेश ने छिंटा छोड़ा, मतलब चुभती हुई बात कही। जो पड़ोसी दिनेश है उसने एक चुभने वाली बात कह दी। उसने पानी पीते कहते, अबे ये तो पानी को गर्म बना रहा है। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी, हम खुद गर्म हो रहे हैं। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। लकीर की फकीर बोली। एक के बाद एक आता है, कुछ ना कुछ कमियां निकालते रहता है। तो लकीर की फकीर मतलब पुरानी बातों पर चलने वाले, या पुरानी बातों पर अंधश्रद्धा पर, अंधविश्वास पर जो विश्वास करते हैं, ऐसे लकीर की फकीर बोली, क्यों बेटा, किस देवी की मानता मानी थी, हमें भी बता दे। मतलब तुमने कौन से भगवान को मन्नत मांगी थी, जरा हमें बता दे, जो तुम्हें प्रसन्न होगी हमें प्रसन्न होगी। कुड़मगज ने सुनाया। कुड़मगज मतलब ईर्ष्या करने वाला। एक के बाद एक आते रहे और चुपती हुई बातें करते रहे। जो कुड़मगज है, ईर्ष्या करने वाला, वो आ गया। उसने सुना, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई आए और लेकर चलते बने। मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। उनके साथ में एक आदमी आया था कुड़मगज के साथ, तो उसने पूछ दिया, कहीं अरुण तो नहीं उठा लाया, जो उत्तर लिखकर भेजे थे मैंने भी, लेकिन कोई आया और उठा कर ले गया, ऐसे कुड़मगज ने बताया। तो उसके साथ में एक आदमी था, अरे आपने भी लिख दिए थे, उत्तर सही थे, तो फिर जो उत्तर है आपके उठाकर अरुण तो नहीं लेके आया, उसने ही भेज दिया आपके नाम से, उनके नाम से। तो कुड़मगज कहता है, नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है। वो कहता है, नहीं उन्होंने नहीं लिया। फिर कहता है, नहीं कहा भी नहीं जा सकता, हो भी सकता है। यह मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। वो कुड़मगज कहता है, मैंने जो उत्तर लिखे थे ना बिल्कुल सही थे। जला भुना बोला। एक जला भुना है, बहुत जलता अंदर से, जली कटी बात करता है साहब। जब बिजली का बिल आएगा तब बच्चों को पता लगेगा कि सफेद हाथी बांध लिया है। ओ सफेद हाथी बांधने के ज्यादा खर्चा बढ़ना। शक्की ने कहा, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे कि मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए। कोई कुछ कर रहा है। एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था, दूसरी जलीकटी ने कांटों में डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे, परेशान हो गए, मतलब तड़प उठे, झटपट आ गए। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा। एक ऐसे बिगड़े हुए दिमाग का था, उसने हेमंत को पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे जलीकटी ने कांटों के डंक का काम किया। हम दोनों बिलबिला उठे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे। उसे ऐसा लग रहा था, उसका निश्चय था। कौन सा निश्चय था उसे, कि मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूं और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कराया हूं।
बच्चे से ये तिरछा सवाल पूछकर उससे कबलवाना चाहते थे। उनका कहना ये था कि अरुण जी मुंबई गए होंगे, वहाँ कंपनी वाले को पैसे दिए होंगे और उन्होंने कहा कि मेरा नाम, पैसे तो ले लो लेकिन मेरा नाम रेडियो पर आने दो, मैंने जीता ऐसा बता दो। शायद ऐसा वो तिरछा सवाल पूछता है, बच्चों से कबलवाता है। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे, सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर कोई बात नहीं, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा। टंटे ने कि झगड़ा विवाद, उल्टी सीधी बातें, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। क्या हुआ, शांति बुआ, बुआ यानी कि फूफी, पिता की बहन जो लगती है ऐसी मानी हुई, शांति बुआ ने शुरुआत की। आगे क्या होने वाला उसकी। उनके हाथ में ढका कटोरा था, आवाज लगाती चली आई, ओ बहू कहां है, जरा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए बैठिए, अजी जरा बोतल से पानी भेजना। पत्नी ने बैठे बैठे आवाज दी और बच्चों के हाथों से पानी भिजवा दो, ऐसा कह दिया। बुआ जी बड़ी जल्दबाज हैं, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूं बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, ये आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता, मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूं, शाम को मंगा लूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया, मतलब पत्नी बहुत खुश होगी, अत्यंत प्रसन्न हो गई। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, मिश्री घोलकर बोलने के मीठी मीठी बातें करना। बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। पत्नी को लगा मेरा रेफ्रिजरेटर किसी के काम आ रहा है, वाह कितनी खुशी की बात है, मेरा महत्व बढ़ गया है। इसलिए वो खुशी से कहती है कोई बात नहीं बुआ जी, आप चिंता न करें, मैं हेमंत के हाथों से आपके घर शाम को भेज दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को जो पड़ोस में छेद पर सोए थे बाजू में, मेरे नाम से रेफ्रिजरेटर आने वाला है, मैंने उत्तर भेजे हैं, तुम्हारे पिताजी का रेस्टोरेंट खोल रहे हैं आइसक्रीम हर दिन खाने के लिए, ऐसा बताने वाले, ऐसे कहने वाले जो दीनदयाल जी है वो पधारे हैं। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे, उनके हाथ में मिठाई का बोइया था, यानी कि बक्सा, सुगंध बास देने वाला। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हो गई। जो हमारे से थोड़ा नाराज है, खुश नहीं है, और वो अगर हमारे घर पर आ गया तो हमें बड़ी खुशी होती है ना, उसी तरह से लेखक को भी खुशी हुई, दीनदयाल आते ही सोफे पर टिकाते हुए बोला, कहिए लाला जी अच्छी तरह से, मतलब ठीक ठाक है, अच्छे अच्छे। वो कहते हैं सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक 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 हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। वे बैठे रहे, देख कर क्या करूंगा, विदेश की नकल की होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी, मतलब बच्चों ने उन्हें बता दिया पत्नी को, पड़ोस वाले अंकल है ना दीनदयाल जी, वो आ गए। रसोई घर में जाकर बच्चों ने बता दिया, वो भी खुश हो गई। बस बगल वाले ताऊजी आ गए, बता दिया। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई, जो आइसक्रीम लगाई थी कल शाम में वो लेकर आ गई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी मुझसे नहीं खाई जाएगी, नहीं खाई जाएगी, वो ऐसा कहते हैं मुझसे नहीं खाई जाएगी। बस मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए, लीजिए थोड़ी तो लीजिए। बस वो नहीं मानते।
मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। चीसना मतलब मराठी में उसे कहते दांत आमने वैसे चीसने लगते हैं। ठीक, बात साफ झूठ थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम जबरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। लेखक की इच्छा हुई कि मैं खा लूँ, वो नहीं कहते तो, लेकिन लोगों के सामने, दूसरों के सामने खाना खाना ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो झूठ झूठ करे कि मेरे दांत चीसते हैं, मैं नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं ये। लेकिन क्या करे। अबे विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। अरुण जी ने, लेखक ने अपनी पत्नी से कहा कि ये जो आइसक्रीम जो ताऊ जी नहीं खा रहे तो इसे ले जाओ। ठीक है, बात बात समझ गए। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं ना। मतलब संसर्गजन्य बीमारी जो होती है छुआछूत की, वो उस तरह से खबर फैल गई। छूत की बीमारी होती है ना, किसी से अगर हमारा संपर्क हो जाए तो उसे संसर्ग होता है, वो जो बीमारी होती है उस तरह से उड़ती बीमारी कहते हैं उसे। बस हमारे फ्रिज का ये उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। बुआ जी आ गई, शांति बुआ जी, दीनदयाल जी आ गए उसमें सामान रखने के लिए, और ये खबर इस फ्रिज में हमारी बची चीजें रख सकते हैं, ये खबर अपने मोहल्ले में फैल गई। तो बस हमारे फ्रिज का उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमन लाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं, ठीक है, लोगों ने सामान रखा, कोई बात नहीं। लेकिन दुख इस बात का है, दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी, मतलब निजता, वैयक्तिक खसगी जीवन जीने का ढंग छीन गई थी, प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। नहाने के लिए जाना है कोई तो पदार्थ है, खाना खाने के लिए बैठना है कोई तो पदार्थ है। बस मुश्किल हो गया जीवन जीना। बड़े परेशान, करे तो क्या करे समझ में नहीं आता था। जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, ताली पीट पीट कर नाचूं। किंतु उसमें लोगों की अमानत, जो मतलब धरोहर जो पड़ी थी, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। बस सोच आ गई, क्या हो गया। उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में रहता था पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं, अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल, मतलब जरा सी भी तिल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी, लाचारी, मजबूरी बताई। बिगड़ कर बोला, अच्छा जी, अरे गरे नत्थु खरे को तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों, यार के दोस्त, यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी हैं। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। पत्नी को आंखों से इशारा कर दिया लेखक ने कि जगह है क्या। उसने सिर हिलाकर ना कह दिया, उसने सिर हिलाया और कह दिया कि नहीं है। वो भाप रहा था, वो देख रहा था। अच्छा मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा, फ्रिज मुझे बताओ, रेफ्रिजरेटर मैं जगह कर लूँगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। ये सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए थे। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, वो कहता है फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। मतलब व्यंजन मतलब बहुत सारे पदार्थ, चीजें उसमें है, इसलिए वो आट गया है, मतलब उसमें जगह जो है वो पूरी हो गई है। देखकर तबीयत घबराती थी, इतना वो भरा हुआ था व्यंजनों से।
कैलाश ने ऊपर से नीचे झांका, दृष्टि भी अंदर घुसने से इनकार कर रही थी। सहसा उसने ये कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, लेखक की पत्नी से, भाभी जी ये सिल्वर क्रीम किसकी है? भाभी जी ने बता दिया, अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा, ऐसी चीज तो पेट में पहुंचनी चाहिए, कहकर उसने 2 मुंह में रख ली। बाकी 2 बची थी। अभी उसका क्या करेंगे? हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उधस कर दिया, मतलब खा लिया। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। कैसे खाली हो गया? खाली कैसे हो गया? उसमें केवल हमारी चीजें थी। अब कैसे? शांति बुआ अपनी पनीर मटर लेने आई तो लेखक की बीबी ने, विमला ने बता दिया, क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे इसलिए फेंक दिया। शांति बुआ नाराज हो गई और चले गई। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा, चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हूं, कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से काम चला लिया, फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। बस रामानुज चले गए नाराज होकर। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई, भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने, इसलिए उसे इस्तेमाल कर लिया। चक्रवर्ती नाराज होकर चले गए। रमा पराठे को पूछ रही थी, रमा ने पराठे लाकर रखे थे, वो पूछ रही थी मेरे पराठे कहाँ हैं। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे सवेरे एक साधु आ गए, बड़े पहुंचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती, घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, विमला किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। विमला ने बात बनाई, वो फिर सारे मोहल्ले को तंग करता, मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए हैं, तुम्हारे घर का पता बता दिया है, झूठ समझो या सच, कल परसों वो जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा, आशीष मतलब इच्छा अभिलाषा देगा, और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं, अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता। लोगों को पता चल गया कि इनके घर में जो फ्रिज है, फ्रिज में अगर कोई चीज रख दी तो फिर से वापस मिलती ही नहीं, वही खा लेते हैं। लोगों में ये बात भी सबके कानों में फैल गई, कानों तक फैल गई, तो अब कोई आता नहीं। छात्रों, यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।